दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं लेब्राडोर वर्सेस जर्मन शेफर्ड का। इस वीडियो के बाद आपको दोनों ही डॉग्स में से किसको चूज करना है ये आसान हो जाएगा। अगर आप डॉग लवर हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि इन दोनों की जर्नी कैसे शुरू हुई। इस वीडियो में एक एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर दोनों ही डॉग्स लोगों के बीच में पॉपुलर हुए 19वीं सदी में, यानी 19th सेंचुरी में। क्यों पॉपुलर हुए? अगर जर्मन शेफर्ड की बात करें तो वर्ल्ड वार 1 के अंदर ये जर्मन के एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था। जर्मनी का सैनिक बनकर ये लड़ रहा था, अपने सोल्जर्स की हेल्प कर रहा था। अगर हम लेब्राडोर की बात करें तो ये उसी दौर के अंदर कनाडा के अंदर वहां के जो फिशरमैन थे उनकी सहायता करता था। इसको वो जो है पानी में छोड़ देते थे तो ये वहां से मछलियां कलेक्ट करके लाता था, बतख कलेक्ट करके लाता था, ये काम था। अब हुआ ये कि जर्मन शेफर्ड जो है वर्ल्ड वार 1 जब जर्मनी हार गया तो इसकी मार्केट डाउन हो गई। हालांकि इस डॉग का टैलेंट इतना था कि अमेरिका इसका यूज कर रहा था, लेकिन वो इसे जर्मन शेफर्ड नहीं कह रहा था, वो इसे शेफर्ड डॉग कह रहा था। ब्रिटेन भी यूज कर रहा था, लेकिन जर्मन का नाम ना लेना पड़े, जर्मनी का नाम ना लेना पड़े तो वो इसे एलिस्टन कह रहे थे। अगर हम लेब्राडोर की बात करें तो उसी वक्त में ब्रिटेन कनाडा को छोड़कर वापस जा रहा था। जैसे हम आजाद हुए 1947 में, कुछ वैसा वैसा सही कनाडा के अंदर हो रहा था। तो जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने क्या किया, इस डॉग को वहां से लिया और अपने साथ ले गए और इसे फिर और प्योरीफाई करना शुरू किया, यानी इसका क्रॉस ब्रीड अपने हिसाब से करवाना शुरू किया। अलग अलग जगह इसका क्रॉस ब्रीड हुआ, कुछ इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हुए और उसके बाद में लेब्राडोर का इस्तेमाल होने लगा ब्रिटेन के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, जो बूढ़े लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इन सब के लिए होने लगा। क्योंकि ये जो है फ्रेंडली डॉग था, सोशल डॉग था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है, अगर वो अंधा है तो उसे गाइड करने में ये डॉग काफी अहम भूमिका निभा रहा था। इसीलिए उन लोगों ने इसे पालना शुरू किया। और वहीं जिस जर्मन डॉग को जो दूसरे देश जर्मन डॉग नहीं कहना चाहते थे, वो अपनी आर्मी के लिए इसे ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि इसके सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। इसकी ट्रेनिंग हार्ड जरूर थी, लेकिन एक बार ट्रेन होने के बाद ये बहुत ताकत के साथ काम करता था। दूसरी बात, आप लोग सोचेंगे कि पुलिस जो है वो लेब्रा का इस्तेमाल करती है, सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री जो हमारी देखरेख कर रही है वो सब करते हैं, लेकिन आर्मी ज्यादा फोकस जो है वो जर्मन शेफर्ड की ओर करती है। तो इसका रीजन ये है कि जो ये लेब्राडोर है ये प्रोटेक्टिव नहीं है उतना, ये ज्यादा सोशल है, ज्यादा फ्रेंडली है। हो सकता है कि आपका दुश्मन भी आकर आपसे मिले जुले तो ये उसके साथ भी मुलाकात करने लग जाए। लेकिन जर्मन शेफर्ड का सटीक है, जो दुश्मन है सो दुश्मन है, जान जाएगी लेकिन मालिक के लिए वफादारी कहीं खत्म नहीं होगी। इसीलिए ये जो डिफरेंस है इन दोनों ही डॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि लेब्राडोर थोड़ा इसको एक्सरसाइज डेली करवानी पड़ेगी, प्रोटेक्टिव कम रहेगा लेकिन फ्रेंडली ज्यादा रहेगा। जर्मन शेफर्ड गुमसुम स्वभाव का रहेगा लेकिन आपके लिए फुल प्रोटेक्टिव रहेगा। इसकी ट्रेनिंग हार्ड है, लेब्राडोर की ट्रेनिंग जो है वो इजी है। और इसके अलावा जो इनके वजन की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस दोनों के वजन में नहीं है। हाँ, लेब्रा की अगर एक्सरसाइज आप नहीं करवा रहे तो ये बहुत मोटा हो जाता है। अगर हम स्विमिंग की बात करें पानी के अंदर, तो पानी के अंदर चलने की, अगर तैरने की बात है तो भाई उसके अंदर लेब्राडोर सबसे मजबूत है, क्योंकि इसके जीन्स में है, इसका इस्तेमाल ही केवल उसी काम के लिए होता था, तो इसके जीन्स में है तैरना। और अगर आप लोग इनमें से कोई डॉग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मानना है, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, किसी बड़ी सिटी में, तो आपको लेब्रा पालना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, अगर आप खेतों में घर है, गांव के किसी बाहरी हिस्से में घर है, तो आपके पास जर्मन शेफर्ड होना चाहिए ताकि ये आपको पूरी प्रोटेक्शन दे। अब रही बात कि इन डॉग्स में कलर कौन कौन से हैं, तो अगर हम लेब्राडोर की बात करें तो इसके अंदर 3 कलर आते हैं। जर्मन शेफर्ड की बात करें तो इसके अंदर 11 कलर आते हैं। अब रही बात इनकी प्योरिटी की, तो प्योरिटी के भैया अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग कलर और अलग अलग ब्लड लाइन के अलग अलग पैमाने हैं। बहुत से लोगों को सुना होगा, बोल देते हैं पीछे से नीचा होना चाहिए, आगे से ऊंचा होना चाहिए, कान ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होता, ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है। आप किसके बेटे हैं, आपके पिता ने आपको क्या संस्कार दिए, आपकी अगली जनरेशन क्या है, आपके पिता में कितनी स्ट्रेंथ थी, आपके मदर में कितनी स्ट्रेंथ है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आगे प्रोडक्ट कैसा होगा। तो वो चीज ब्लड लाइन पे डिपेंड करती है। हाँ, प्योरिटी के पैमाने जो है अच्छे ब्रीडर से लोगे तो आपको सारे के सारे अच्छे पैमाने मिलेंगे, वरना आपको देसी ही मिल सकता है। खैर, आपको ये डिफरेंस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड
कि भैया ये वाला डिफरेंस नहीं बताया, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीसी इंडिया।